हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के 10वीं तथा 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोगों ने एनआईएस ओपन बोर्ड से एग्जाम दिया है 10वीं का या फिर 12वीं का, और अगर आप अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हो, इस बात को लेकर परेशान हो कि हमारा रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया है, उस पर RW लिखा हुआ गया है, या फिर अगर आप लोगों की एनआईएस ओपन बोर्ड से रिलेटेड कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है और आपका घर एनआईएस ऑफिस से बहुत दूर है, रीजनल ऑफिस से दूर है, हेड ऑफिस से दूर है, और ऐसे में अगर आप चाहते हो कि भाई हम लेटर की मदद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो प्यारे बच्चों, एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर आप किस तरीके से लेटर लिखोगे, पत्र लिखोगे, वो मैं आप लोगों को उसका फॉर्मेट देने वाला हूं। आपको समझाऊंगा कि आप लोगों को एक अच्छा लेटर किस तरीके से लिखना चाहिए, और आप लोगों को एनआईएस ओपन बोर्ड को जो लेटर लिखना होता है उसके अंदर किस किस तरह की जो है वो चीजें मेंशन करनी होती हैं या फिर गलती करने से बचना होता है। पूरी बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका आप भला करना चाहते हैं। तो आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के 10वीं तथा 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोगों के रिजल्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है, रिजल्ट जो है RW लिखा हुआ गया है या रिजल्ट पूरा शो नहीं हो रहा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे में आप लोगों को एनआईएस ओपन बोर्ड के हेड ऑफिस में एक लेटर सेंड कर देना चाहिए। अगर आप लोगों का घर एनआईएस ओपन बोर्ड के हेड ऑफिस के एरिया के जो है आसपास में है, तो फिर आप लोगों को ये लेटर फिजिकली वहां जाकर खुद जाकर जमा करवा देना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों का घर नोएडा हेड ऑफिस से बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते, 5-6 घंटे का रास्ता है और पॉसिबल नहीं हो पा रहा जाना कोरोना वायरस के पैंडेमिक के अंदर भी, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक लेटर लिख के उनको सेंड कर देना है कोरियर की मदद से, और जो है आप लोगों की प्रॉब्लम जो है हफ्ते से 10 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगी। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है अगर आप लोगों के रिजल्ट के अंदर, तो फिर आप लोगों को लेटर की मदद से एनआईएस ओपन बोर्ड जो है वो इन्फॉर्म कर देगा और आप लोगों को नोएडा हेड ऑफिस बुला लेगा और वहां पर आप लोगों को आप लोगों की रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम है वो समझा देगा। तो ऐसे में जो है आप लोगों को लेटर किस तरीके से लिखना चाहिए वही मैं आप लोगों को इसके अंदर वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेटर तो लिखते हैं, वहां जाकर लिखते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो लेटर की मदद से लिख दो, लेकिन उनको फॉर्मेट पता नहीं होता और गलत लेटर लिख देते हैं और ऐसे में जो है उनका जो काम बनना होता है वो नहीं बन पाता है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, यानी कि एनआईएस ओपन का जो बोर्ड है उसका नाम आपको हिंदी में लिख देना है, क्योंकि ये लेटर हिंदी में है। अगर आप लोगों को लेटर इंग्लिश में चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्षेत्रीय निदेशक, उसके बाद आप लोगों को इसका पूरा फॉर्मेट यानी कि एड्रेस लिख देना है। नोएडा के अंदर है, सेक्टर 62 नोएडा के अंदर, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, और इसका पिन कोड ये रहा। किस विषय में लिख रहे हो कि भाई परीक्षा परिणाम लेने हेतु आपका जो परीक्षा का रिजल्ट है वो पूरा नहीं आया या फिर RW लिखा हुआ रहा है, तो ऐसे में आप जो है यहां पर लिखेंगे परीक्षा परिणाम लेने हेतु। अगर आप लोगों की कुछ दूसरी प्रॉब्लम है, अगर बुक की प्रॉब्लम है, आई कार्ड की प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को नेम चेंज करवाना है, दूसरी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं अलग से लेटर लिखकर आप लोगों को दे दूंगा। यहां पर सिर्फ परीक्षा परिणाम को लेने के लिए लेटर लिखा गया है। महोदय या महोदया, तो यहां पर आप देखेंगे क्षेत्रीय निदेशक जो है वो हो सकता है कि मैडम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं, तो हमने यहां पर महोदय या महोदया लिखा है, इतना तो खैर आप लोगों को पता होगा। सविनय निवेदन यह है कि मैंने दिनांक, अब कौन सी डेट को आपने अपना एग्जाम दिया था वो डेट आप लोगों को लिखनी है, ठीक है, जो भी आप लोगों की डेट है। अगर आप लोगों ने सिर्फ एक एग्जाम दिया था और उसका रिजल्ट नहीं आया तो सिर्फ आप यहां पर एक डेट लिखेंगे। अगर आप लोगों ने 3-4 एग्जाम दिए थे और किसी का भी रिजल्ट नहीं आया तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने अलग अलग एग्जाम अलग अलग डेट पर दिया होगा। तो दिनांक, जो पहला दिनांक है वो, तथा दूसरा दिनांक यानी कि दूसरा पेपर आपने कब दिया था वो, अगर आपका तीसरा पेपर है तो आप जो है तथा करके वो सारी डेट यहां पर लिख देंगे। उसके बाद लिखना है को विषय, विषय कौन सा था आपका, कौन सा सब्जेक्ट दिया था, हिंदी तथा इंग्लिश, या फिर हो सकता है हिस्ट्री तथा पॉलिटिकल साइंस। तो यहां पर आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट
2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद की परीक्षा आपके द्वारा, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, आपके द्वारा निर्धारित जो भी सेंटर आप लोगों ने हमें दिया था, परीक्षा केंद्र जहां पर भी आपका सेंटर पड़ा था उसका कोड होता है। ठीक है, तो आपके रोल नंबर, जो आपको रोल नंबर एडमिट कार्ड मिला होगा उस पर परीक्षा केंद्र का कोड लिखा होगा, तो वो कोड आप यहां पर लिख दें। अगर आपको कोड नहीं पता चल रहा है तो आप उसका एड्रेस लिख दें या फिर स्कूल का नाम लिख दें, तो आपका काम हो जाएगा। पर दी थी, परंतु मेरे इन विषयों का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों का पूरा ही रिजल्ट नहीं आया तो लिखेंगे घोषित नहीं किया गया है। अगर आप लोगों का कुछ का रिजल्ट आ गया है, कुछ का पेंडिंग है, तो आप लिखेंगे परंतु मेरे इन विषयों का पूरा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा, जिसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं, परेशान हूं। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैंने परीक्षा भवन में किसी भी प्रकार का अनुचित, यानी कि ऐसा कार्य जो नहीं किया जाना चाहिए था, वो मैंने कार्य नहीं किया है। नकल नहीं की है, किसी टीचर से बदतमीजी से बात नहीं की है, मैंने जो है किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज जो एनआईएस ओपन बोर्ड के रूल के खिलाफ है, वो कोई भी काम, कोई भी, ठीक है, देखिए मैंने लिखा हुआ किसी भी प्रकार का, किसी में जो है वो सब कुछ आ जाता है, किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं किया है। आपसे निवेदन है कि आप मेरे परीक्षा परिणाम को शीघ्र ही घोषित करें, यानी कि डिक्लेयर करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका विश्वास पात्र। आपको यहां पर लिखना है अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स, आप 10वीं में हैं या फिर 12वीं में हैं वो लिखना है, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों का आरडब्ल्यू लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यहां पर लिखेंगे अपने सभी सब्जेक्टों के नाम। 5 सब्जेक्ट है तो 5 के नाम लिख दीजिए, अगर 2 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिए। यहां फिर आज आपकी डेट होगी, जिस भी दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट आएगी। ठीक है, कई बार बच्चे यहां पर जो है गलती कर देते हैं, पुरानी डेट डाल देते हैं, तो जब भी आप लेटर लिखोगे उस दिन की डेट डालनी है, एग्जाम वाली डेट नहीं डालनी है। तो आज की आप तारीख डाल दोगे और उसके बाद इसे आप एक लिफाफे में करके कुरियर कर दोगे। कौन से एड्रेस पर करना है कुरियर? आपको इस वाले एड्रेस पर कुरियर करना है, ए 24/25 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, और पिन कोड के साथ। तो आई थिंक आप लोगों को कुरियर करना आता होगा, लेकिन अगर आप एनआईएस ऑफिस में जाकर अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। आप इस लेटर का प्रिंट आउट निकलवा लिए और उसके बाद इन सभी कॉलम को भरिए और अपने नोएडा ऑफिस में जाकर इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को किसी दूसरे टॉपिक पर लेटर चाहिए हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को इस लेटर का पीडीएफ लेना हो तो आप जो है हमसे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ओनली 10 रुपीज में आप लोगों को इसका फॉर्मेट दे दिया जाएगा। आपको इसका फॉर्मेट लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सएप कर देना है और उसके बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसको भर के अपने नोएडा ऑफिस में सबमिट कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया, धन्यवाद।